हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को सॉल्व करने की 3 विधियां होती है। एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है विलोपन विधि। वैसे तो देखा जाए दो ही मेथड होती है, एक ग्राफ विधि होती है और दूसरी विधि कहलाती है बीजगणितीय विधि। बीजगणित विधि में दो विधियां होती है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। प्रश्नावली 3.1 में हमने ग्राफ मेथड सीखी थी। प्रश्नावली 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि देखी। अब प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या किया था, हम एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालते थे और उसका मान अगले समीकरण में रख के दोनों चर का मान निकाल लेते थे। ठीक। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, सीधी भाषा में कहे तो गायब करना या खत्म कर देना या हटा देना। तो जैसे हमको दो चर वाले समीकरण मिले हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे और किसी एक चर को हटा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक चर का मान मिल जाएगा। उस चर का मान किसी समीकरण में रख के हम दूसरे चर का मान भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमको क्या मिलेगा, दोनों चर का मान मिल जाएगा, है ना। तो विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करके, किसी एक चर को विलुप्त करके मान निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताइए। देखो, यहाँ पर विधि किस तरह से अप्लाई करनी है ये तो मैं आपको बताऊं। ग्राफीय मेथड हमने देखी, ठीक है, हमने प्रतिस्थापन देखी, हमने बीजगणितीय मेथड क्यों यूज की जाती है, कभी कभी ग्राफिकल जो मेथड रहती है, ग्राफ विधि होती है, उससे सही सटीक आंसर आना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने ग्राफ सही नहीं बनाया तो आंसर आपका सटीक नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीजगणितीय मेथड का यूज करते हैं। अब बीजगणितीय मेथड में दो है, एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि से करने में भी आंसर तो सही आता है लेकिन थोड़ी वो टफ हो जाती है, ये कह सकते हो आप, सादी लैंग्वेज में ये कहें कि वो थोड़ी सी कठिन लगती है। उस जगह पर विलोपन विधि अच्छा काम दिखाती है, उपयुक्त होती है ना। जैसे ए आपका घर है और बी आपकी स्कूल है। ए से बी तक स्कूल तक जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते। कभी कभी ये कठिन हो सकता है, भाई बारिश के समय यहाँ गड्ढे वड्ढे सब ज्यादा हो तो यहाँ से जाने में दिक्कत होती है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों रास्ते में से कोई एक रास्ता निकालोगे कि भाई ये रास्ते से भी जा सकते हैं। पर कभी कभी क्या होगा कि भाई इस रास्ते पर बाजार हो, बीच में किसी सोमवार को यहाँ पे भीड़ लगती हो या किसी दिन यहाँ पर बाजार हो तो बहुत सारा क्राउड हो, भीड़ हो, तो यहाँ से जाने में दिक्कत हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, इस रास्ते से जाना बेहतर है। वैसे ये तीनों विधियां, ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन और विधि, विलोपन विधि। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर तो प्रतिस्थापन विधि से भी आएगा, विलोपन से भी आएगा। जैसे इसमें कहा है कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करो और विलोपन से भी सॉल्व करो। पर हो सकता है कि किसी केस में प्रतिस्थापन विधि उतनी उपयुक्त नहीं होती जितनी की विलोपन विधि होती है ना। विलोपन विधि उस समय आसान होती है, तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त होती है विलोपन विधि, है ना। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर विलोपन विधि सीखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन को मैं विलोपन विधि में बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हल। अब देखिए, हमारे पास एक समीकरण है x + y = 5, ये हुआ समीकरण एक। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए, विलोपन विधि में हम दोनों समीकरण को या तो जोड़ दो, जोड़ने से अगर वो, क्योंकि इसमें माइनस साइन भी है तो ये जोड़ेंगे दोनों को तो ये y तो घटेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों घटेंगे, है ना। पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो विलोपन विधि में या तो हम ये देखेंगे कि जोड़ के काम हो रहा है क्या, है ना, दोनों समीकरण को जोड़ो तो एक खत्म हो रहा है क्या, एक चर विलुप्त हो रहा है क्या, या तो ये कंडीशन होगी, या फिर दोनों को घटाओ, घटाने से एक
चर आपका खत्म हो रहा है क्या, विलुप्त हो रहा है क्या। तो ये कंडीशन होती है कि दोनों समीकरणों को या तो आप जोड़ो या तो घटाओ, पर एक चर खत्म होना चाहिए, हटना चाहिए, है ना। यानी देखो अगर ये दोनों ये 2x होता है ये भी, तो हम इसको घटा देते तो ये घट जाता ना, ये खत्म हो जाता, x खत्म ही हो जाता, फिर तो हमारे पास सिर्फ y बचता। या ये 3 होता, तो देखो इनको अगर जोड़ दो तो ये 2x तो 4x हो जाता, पर ये 3y, ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, तो ये क्या होता, खत्म हो जाता। यानी y3 प्लस 3y में से माइनस 3y गए तो 0। तो हमारे समीकरण में क्या होता, सिर्फ x बच पाता, x अकेला हमारे पास बचता, ये y तो खत्म हो जाता। तो हमको यही करना है, या तो जोड़ के या घटा के हमको विलुप्त करना है, एक चर को विलुप्त कर देना है ना। तो ऐसा कब होगा, जब ये दोनों जगह बराबर होते हैं, ये भी 3y नहीं, ये भी सिर्फ y है ना। तो अभी ना तो घटाने से दो एक खत्म हो रहा है, ना तो जोड़ने से खत्म हो रहा है। तो फिर तो इसके लिए क्या करना पड़ता, ये इसको बराबर करो, या नहीं ये जो x का गुणांक यहाँ अगर 2 हो जाए तो काम बन जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर करने के लिए या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो, है ना। अभी देखा हमने कि अगर ये 3y होता तो काम हो जाता, या ये 2x होता तो काम हो जाता। तो हम क्या करेंगे, अब इनको बराबर करेंगे। तो या तो आप x को बराबर करने पर ध्यान दो या y को बराबर करने पर ध्यान दो, ठीक है। अगर आपका मन है कि आप x को बराबर करना चाहते हो, तो आप ये वाले x का गुणांक क्या है, 2, तो इस 2 का गुणा क्या करो, ऊपर पूरे समीकरण में कर दो, है ना। हम लिखते हैं 2 का गुणा समीकरण 1 में तथा ये ऊपर ये वाले x का समीकरण फर्स्ट में जो x है इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये 1 का गुणा समीकरण 2 में करने पर तब क्या होगा, ये दोनों x का जो गुणांक हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों x का मान कैसा हो जाएगा, बराबर, है ना। तो करके देखो, इस वाले में काय का गुणा, 2 का, पहले समीकरण में 2 का, क्योंकि नीचे क्या है, दूसरे समीकरण का गुणांक क्या है, 2। तो पहले समीकरण में 2 का गुणा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये कर दिया। इसका गुणांक क्या है, 1। तो नीचे वाले समीकरण में यानी समीकरण 2 में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, है ना। ये स्टेप मैंने इसलिए लिखी कि आपको याद रहे कि इसका गुणांक, इसके गुणांक का गुणा यहाँ करेंगे या और इसके गुणांक का गुणा यहाँ करेंगे। अगर आपको y वाला करना होता, है ना, तो इसका y का गुणांक क्या है, -3, तो आप -3 का गुणा ऊपर करते, और इसका गुणांक क्या है, +1, क्योंकि ये धन में है तो 1 का गुणांक गुणा नीचे करते। ये माइनस में हो तो माइनस का भी कर दो, ठीक है। और अगर माइनस का नहीं हो तो ये 3 का करो, पर करो, ऊपर वाले का कर रहे हो तो नीचे वाले का भी करो, ठीक है। x का कर रहे हो तो दोनों में x का, y का कर रहे हो तो दोनों y का। तो हमने ये करा, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब ये करो, 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 10। अब ये 1 का गुणा करो, 2x 1 3y इक्वल टू 4, ठीक है। गुणा करके देख लिया, है ना। अब देखो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y, है ना। और ये 3y में से एक y 2y गया तो y बचेगा, मतलब ये चर तो तब भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर कर लिए हमने, 2x और 2x, तो अगर इसको घटा देंगे तो हमारा x खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक ही चर बचेगा y। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको समीकरण 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया, है ना, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, इसको 4, तो ऐसे लिखो कि 3 में से 4
समीकरण 4 घटाने पर। ठीक है, अब देखो ये एक एक स्टेप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये फर्स्ट क्लास है हमारी विलोपन विधि सीखने की, तो हम इसको इस तरह से सीख रहे हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस लगाएंगे, तो जब हम यहाँ माइनस करते हैं ना, तो ये माइनस से ये वाले जो चिन्ह होते हैं ना, ये माइनस का गुणा इस वाले यहाँ पर होता है, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस। फिर इस माइनस का गुणा ये 4 के आगे जो माइनस है इससे भी लगे होगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे ये है 2x + 2y = 10, है ना, और ये है ये यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये एक समीकरण हो गया। हम चाहे तो इसको इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ये माइनस, और इक्वल टू के इधर 0, ऐसा भी हो जाएगा। अगर ये 4 है, इसको हम इक्वल टू के इधर ले आए तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस में हो जाएगा और इधर इक्वल टू 0 बचेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाली संख्या इधर ले आओ तो ये भी कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसा कर दिया, एक ही चीज है वो, है ना, तो हम इस समीकरण में से अगला समीकरण घटाएंगे, तो हम ये पूरा घटाएंगे, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना 2x - 3y - 4। तो ये हम क्या करते, इस वाले माइनस का गुणा अंदर के जो प्लस माइनस रहते उससे करते, तो जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 2x रहेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसा होगा ना, चिन्ह का गुणा होता है ना। तो देखो इस विधि में हम लोग इस तरह से करते हैं, हम इस तरह से जमा के तो नहीं करते, करने को चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हम ये माइनस लगाएंगे, माइनस का साइन, तो ये माइनस के साइन लग जाने से ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये 2x पहले प्लस का था, देखो ये प्लस का था, हमने माइनस लगा दिया क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आप इसके नीचे क्या करना, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा नीचे लगा दो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 0 को तो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इनको घटाओगे तो फिर आंसर आएगा, अब इनको घटाओ तो देखो 2x में से 2x गया तो क्या होगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 0 आएगा, है ना। अब ये क्या है प्लस 2y क्या है प्लस का, और ये नीचे वाला चिन्ह नया चिन्ह क्या का है प्लस का, तो ये क्या होगा +3y हो जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान देना, जब घटाओगे तो हमेशा ध्यान देना कि ये प्लस तो पहले का है, पर इसमें पहले क्या था माइनस था, इसकी वजह से ये घटाने की वजह से ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, तो अब नया चिन्ह हो गया प्लस, तो ये 2y और 3y ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 5y। अब आप नए चिन्ह को देखोगे, नया चिन्ह बोलेगा कि घटाओ तो घटाओगे, बोलेगा जोड़ो तो जोड़ोगे, ठीक है। आप देखो ये क्या है -10, ठीक है, और ये पहले माइनस था, नया क्या हो गया प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है घट जाता है, तो 10 में से 4 घटेंगे तो क्या बचेगा 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस इक्वल टू, ये तो 0 रहेगा, अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 0 में मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या होगा कुछ नहीं। आप चाहो तो इसको यहीं पर कर लेते, ये जो हमने यहाँ किए ना यहाँ पर भी कर सकते, और नहीं भी करोगे यहाँ पर ही रहने दोगे तो भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना, मैं आपको वो भी करके बताऊंगी। तो अब क्या होगा y बराबर क्या होगा, ये 6 -6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +6, है ना, ये -6 इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये y इसमें मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये 5y है, 6 इधर चला जाएगा तो क्या होगा 5y = 6, है ना, तो ये 5y यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो y का मान क्या होगा 6/5, है ना। ये तो सिंपल हमको सॉल्व करना आता है, समीकरण हमने प्रतिस्थापन विधि में भी सॉल्व किया, ग्राफिकल मेथड में भी सॉल्व किया, बहुपद में भी सॉल्व किया, ये तो हमको आता है सॉल्व करना।
हमको तो विलोपन मेथड देखनी थी, हमारा काम बस यहाँ तक था, हमको यहाँ तक सीखना था क्या करना है ना। ये बाकी प्लस माइनस जोड़ना घटाना तो हमने सीखा है ना। आप इसको ऐसे करके भी देखोगे ना तो देखो वही आंसर आएगा, 2x और ये -2x प्लस 2x -2x, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस के 2y, ये प्लस के 2y कितने हो जाएंगे 5y। ठीक है, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 4, -10 में से +4 जाएंगे तो -6 बचेगा, है ना। और इसके इक्वल टू में 0 रहेगा, है ना। और ये क्या होगा, y बराबर ये इधर जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। और ये 5, ये y क्या होगा 6/5, है ना। दोनों समीकरण को घटाओगे ना, बट आपको ऐसे नहीं करके बताना है, विलोपन विधि में आपकी बुक में भी इसी तरह से दिया है, तो आप ऐसे ही करना। ये तो मैं आपको बस बता रही थी कि माइनस का गुणा अंदर होता है, तो वैसे ही जब आप यहाँ पर माइनस लगाओगे ना, घटाओगे या माइनस चिन्ह लगाओगे, तो इस माइनस का गुणा अंदर के जितने भी माइनस है सब में करना, यानी अंदर के जितने भी चिन्ह है सब में करना। प्लस हो तो माइनस प्लस में करना, माइनस हो तो माइनस में करना, और जो नया चिन्ह है उसको यहाँ नीचे रख देना, जिससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि पहले माइनस था पर अब नया क्या हो गया प्लस। पहले ये 4 क्या था माइनस, ये नया क्या होगा प्लस। तो अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो नए चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो y का मान निकल गया 6/5, है ना। अब इस y का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दो जिसमें आपकी इच्छा हो, ये 2 में रख दो या x में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर इजी काम हो जाएगा। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 5, ये प्लस में तो इधर जाके क्या होगा माइनस में। अब एलसीएम निकाला तो 5 5 25 -6, 25 में से 6 गए तो 19/5, है ना। तो x का मान क्या होगा 19/5 और y का मान क्या होगा 6/5। यही तो हमको करना होता है ना। तो हमको सीखना बस कितना था, ये इतना। हाँ, अगर ये बराबर होते, पहले से ही बराबर होते तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको बराबर करना था। तो आप बराबर करोगे तो गुणांक या तो x के गुणांकों का करोगे या y के गुणांकों का करोगे, है ना। या तो x के गुणांकों का करोगे गुणा या फिर y के गुणांकों का करोगे। पहले समीकरण के गुणांक का गुणा नहीं, दूसरे समीकरण में करोगे, और दूसरे समीकरण के गुणांक का गुणा क्या करोगे ऊपर करोगे। ऐसे किया ना, देखो 2 का गुणा 2 यहाँ से था 1 में किया, और 1 का गुणा 2 में किया, 1 का गुणा 2 में किया, 2 का गुणा 1 में किया, वैसे ही। तो ये हमने गुणा कर दिया। फिर आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। देखो किससे आपका काम हो रहा है ना। तो जोड़ने से तो ये फिर भी अपना x और y खत्म नहीं हो रहे थे, दोनों चर मिलते, तो हमने क्या किया घटा दिया। घटाने से क्या हुआ, ये 2x में से 2x घट गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो हमको समीकरण किसमें मिल गया y की टर्म में, पूरा समीकरण ही y में मिल गया। हमको आसानी से y का मान मिल गया। अगर हम जोड़ देते तो नहीं मिलता, इसलिए इस केस में हमने क्या किया माइनस किया, माइनस करके विलुप्त करो, है ना। तो ये माइनस किया तो y बराबर क्या होगा 6/5। 6/5 का गुणा आप ये किसी भी समीकरण में रख दोगे ना 6/y का मान, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे इजी कौन सा था समीकरण, ये वाला x + y = 5 वाला, तो हमने उसमें रख दिया। अब इसमें भी रखते ना तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो करके देखना, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, विलोपन विधि अच्छे से समझ में आई होगी। हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी, जिसमें मैंने आपको विलोपन वगैरह के बारे में बताया और भी मेथड से कंपैरिजन की। लेकिन नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम सिर्फ विलोपन विधि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। इसमें प्रतिस्थापन विधि से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्व करके देखना। अगर आपको इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बता दूंगी।
ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।